आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न इस तरह से है कि स्तनियों के भ्रूणीय विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भांति द्विवेशमी, फिर उभयचरों की हृदय की भांति त्रिवेशमी तथा अंत में चौवेशमी हो जाता है। यह तथ्य कौन सी परिकल्पना से संबंधित है? और इस प्रश्न के बारे में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं गाइस। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है मेंडेलियन सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है हार्डी-वीनबर्ग के नियम, तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है बायोजेनेटिक नियम और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है लेमार्क के सिद्धांत। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं कि इनमें से हमारे प्रश्न का, इन 4 ऑप्शन में से हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। देखिए, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो क्रमिक विकास होता है स्तनियों के भ्रूण का, ये है क्या? ये हमारा देखा जाए तो जो क्रमिक विकास का स्तनियों के भ्रूण का विकास है वो है हमारा बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ जो है वो भ्रूण की अवस्थाओं का परिवर्तन का विवरण देता है। भ्रूणीय परिवर्धन का नियम क्या है? ये भ्रूणीय परिवर्धन का नियम है ये, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। देखिए, ये बात सत्य है कि जो हृदय का विकास है मछलियों में 2 तरह का था, साइनस और दूसरा क्या था? वीनस हर्ट। साइनस वीनस हर्ट 2 चैम्बर होते हैं। फिर क्या आते हैं मछलियों के बाद? आते हैं हमारे उभयचर। उभयचरों में क्या होता है कि जो हृदय होता है वो कितना हो जाता है? त्रिवेशमी, मतलब उसमें 3 हो जाते हैं चैम्बर। और फिर बाद में जो रेप्टाइल्स हैं, पक्षी, मैमल हैं, उनमें क्या हो जाता है? 4 कोष्ठीय हर्ट हो जाता है या हृदय हो जाता है। तो ये इस विकास, भ्रूण के विकास के परिवर्धन का नियम कहलाता है। अब देख लेते हैं मेंडल लॉ क्या था। मेंडल लॉ कौन सा था? वंशागति के लॉ थे ये, वंशागति से रिलेटेड है। हार्डी-वीनबर्ग का सिद्धांत है। हार्डी-वीनबर्ग ने सिद्धांत ये दिया था कि किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन एलील होते हैं उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। तो उन्होंने किसके लिए दिया था? पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन के लिए दिया था ये रूल। फिर एक और आता है लेमार्क के सिद्धांत। लेमार्क के कौन से? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। सॉरी, ये रा यहाँ पर नहीं है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, लक्षणों की वंशागति। बायोजेनेटिक लॉ जो था वो किसने दिया था? हकिल ने दिया था। कब दिया था? हैकल ने दिया था 1866 ईस्वी में। तो गाइस, ये था हमारा आज का प्रश्न, जिसका ऑप्शन क्या है? 3rd ऑप्शन सही है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।